हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे डीके आर्ट 365 चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो शायद आपके साथ भी हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके साथ होगा जरूर ऐसा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करने के लिए एकदम डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी एक स्केच दिखाऊंगी। तो ये स्केच है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे स्केच ऑर्डर आया और हमने स्केच ऑर्डर ले भी लिया। हमने बोला उनको कि 1 से 2 फोटो शेयर करिएगा हमें, ताकि उससे हम डिसीजन ले सके कि कौन सा फोटो आपका अच्छा बन के आएगा। बट उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही फोटो है। बट हम क्या कर सकते, कभी कभी कस्टमर्स के पास फोटोज नहीं होते और वो सरप्राइज देना पसंद करते हैं। इस वजह से हमने बोला ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हो, उस फोटो का भी बना लेंगे। बट वो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही थी, जैसे कि स्नैपचैट वगैरह पे ली जाती है ना, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा पुअर थी। फिर भी हमने चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा सोच के हमने बनाया कि वो मुझे एकदम सही सजेशन देते हैं। तो मैंने जब उन्हें फोटो भेजा तब उन्होंने डायरेक्टली मुझे रिप्लाई किया कि ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो रहा है। मतलब उस टाइम में इस तरीके से डिमोटिवेट हो गई। पर फिर मैंने सोचा कि हो सकता है फोटो खींचने का एंगल सही नहीं होगा, जिसकी वजह से उनको वैसा लग रहा होगा। तो मैंने बोला कि मैम आप सामने से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है फोटो खींचने के एंगल की वजह से आपको अलग लग रहा हो। और फिर मैंने उनको देखने के लिए बुलाया। तो उसके बाद जब वो देखने आए तब वो एक फोटो कॉपी लेके आए हुए थे, प्रिंट निकलवा कर। तो 2 लोग आए थे और वो दोनों क्या कर रहे थे, दोनों को बगल में रख के एग्जैक्ट मिला रहे थे कि देखो वैसी वो उनकी जो मासूमियत है ना, वो नहीं दिख रही है। यहाँ पर उनकी मासूमियत खत्म हो चुकी। मेरे माइंड में आया क्या मासूमियत। और फिर बोलते हैं कि उनकी जो बच्ची है वो 18 प्लस दिख रही है और वो है 16 प्लस। फिर मैंने बोला अच्छा ऐसा है क्या, वैसी ही दिख रही है जैसा आपने फोटो भेजा था। तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम आपको हार्ड कॉपी देने के लिए रेडी थे, बट आपने हार्ड कॉपी लिया नहीं। और मैंने कहा कि देखिए, हम इतने सारे स्केच ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं, इतने सारे दूर दूर से हम स्केच ऑर्डर लेते हैं, राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, मतलब हम लोग ने कहाँ कहाँ से स्केच ऑर्डर नहीं लिया है। कभी इस तरीके की शिकायत हमें नहीं आई है जैसा कि आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप बताइए ना, कहाँ से वो वैसी लग नहीं रही है, तो मैं उसे हो सकता है मैं ठीक कर सकूं। तो उन्होंने क्या कहा पता है, वो आप जानिए, आप आर्टिस्ट हैं, मैं आर्टिस्ट हूँ। जो चीजें मुझे दिख नहीं रही है वो चीजें मैं लाऊंगी कहाँ से। इस तरीके से लोग हो सकते हैं, ये मैंने पहली बार देखा है। मन तो किया उनको वहीं पर इतना पिटूं, बट एक्चुअली क्या है, ऐसा कर नहीं सकते ना। फिर उन्होंने ये कहा कि एक्चुअली मेरी ये जो बेटी है ना, वो भी आर्टिस्ट है। ओ, फिर मैं सोचा अच्छा आर्टिस्ट है, तो जब आर्टिस्ट है तो खुद क्यों नहीं बना ली। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोफेशनल किसी से बनवाना चाहते थे। तो प्रोफेशनल किसी से बनवाना चाहते थे, एक्सपीरियंस्ड बंदे से। फिर वो मुझे बोलने लगे कि देखिए, हमारे पास और भी आर्टिस्ट हैं और वो हमने कितने सारे आर्टिस्ट से बनवाए हैं, और वो आर्टिस्ट एक दिन में 1000 आर्ट बनाते हैं, 1000 स्केचेस कंप्लीट कर लेते हैं। 1 घंटे में एक आर्ट कंप्लीट हो जाती है। तब मैंने सोचा 1 घंटे में अगर वो एक आर्ट कंप्लीट करते तो 24 घंटे में तो इंसान 24 आर्ट ही कंप्लीट कर पाएगा ना। तो 1000 आर्ट एक दिन में कैसे पूरे करेगा। ओ माय गॉड, मतलब फेंकने का भी हद होता है। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का मार। मतलब इतने सारे आर्टिस्ट से मुझे कंपेयर करने लगे। तो मैंने कहा कि मैडम, हमने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप हमसे ही बनवाइए, तो आप किसी से भी बनवा सकती थी, बट आप हमारे पास आए। कुछ तो देखा होगा आपने जो हमारे पास आए ना।
तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हमने हमने आपका आर्ट का वर्क देखा था, उस वजह से हम आपके पास आए थे। तो मैं बोली मैडम ये हैंड वर्क है, और दूसरी बात हैंड वर्क और फोटो कॉपी में अंतर होता है। एज इट इज आपको वो चीजें मिलेंगी, हो सकता है कहीं पर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। फिर भी मैंने कहा कि बताइए, मतलब कहीं पर तो आपको कुछ लग रहा होगा ना, मैं किस तरीके से उसे सुधार सकती हूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं पता हमें, और मतलब उनका फिर अलग ही तमाशा चालू हो गया। फिर वो बोलने लगे वो 1000 रुपए में बनाते हैं, आप इतना प्राइस लेते हो। मैं बोले देखिए, हर एक आर्टिस्ट अपने में बेस्ट होता है, और उनका अलग एक सिग्नेचर होता है, अलग वर्क करने का एक तरीका होता है। तो हर किसी के आर्ट में एक डिफरेंस आता ही है, और जो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है उसकी प्राइस उतनी ही ज्यादा होती है मैडम। आप जाके उन्हीं से बनवा लीजिए ना, इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। तो फिर मैंने कहा चलिए, फिर हम यहाँ पर चौक पे खड़े हुए हैं, और ये मेन रोड है, और ये सिटी का मेन जगह है। तो हम चलिए फिर क्या करते हैं, दोनों को दिखा के हम पूछ लेते हैं लोगों से कि ये सेम टू सेम दिख रहा है कि नहीं। पर पता है उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। जब तुमको वो वैसे सेम नहीं दिख रही है तो तुम बोलो ना, अभी वो सब देख के उसे फाइनलाइज कर देंगे कि हाँ हूबहू दिख रहा है कि नहीं। तुमको डरने की क्या जरूरत है? बट उन्हें डर लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि वो एज इट इज बना हुआ था। मतलब जब उन्होंने मुझे मैसेज किया था तब मैंने अपने आसपास के सभी लोगों से एंड फोटो सेंड कर करके अपने फ्रेंड्स सर्कल से सभी से मैंने कंसल्ट किया था कि क्या ये वैसी नहीं दिख रही है, क्या ये वैसी नहीं दिख रही है। बट सबने जवाब दिया कि एग्जैक्ट ये वैसी ही दिख रही है। बाद धीरे से मैंने फिर से पूछा कि एक बार और सोच लीजिए। उन्होंने धीरे धीरे करके सारी चीजें गलत बताने लगे। जब मैं स्टार्टिंग में जब स्टार्ट की थी ना, तब भी लोग मुझे इतना बुरा नहीं बोलते थे कि नहीं तुमने जो स्केच बनाया उसमें मुंह टेढ़ा है, नाक टेढ़ा है, कभी किसी ने नहीं कहा। बट ये जो पर्सन थी वो खुद को मतलब खुद की बेटी को आर्टिस्ट बता रही है, उसके बावजूद भी वो मेरे आर्ट पे मतलब कमियां ऊपर कमियां निकाल रहे थे। फिर उसकी बेटी बोलती है तो आपको इतनी मैनर नहीं है कि एक बार आपको पूछना चाहिए हमसे। इतने गंदे तरीके से मुझसे बात की, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने एंडिंग पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि लोग उस चीजों की कदर ही नहीं करते। मैं बहुत ही उदास हो गई एकदम, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतने घंटों का मेहनत, एक एक चीज़ें पूरी मेजरमेंट से बनी हुई चीज़ें, और जब सबको वो वैसी ही दिख रही थी, जबकि वो फोटो से ज़्यादा सुंदर लग रही थी, ऐसा मुझे लोगों ने कमेंट किया था उस स्केच पे। उनको वो वैसी नहीं दिख रही थी। और फिर जब मैंने कहा कि मैं क्या करूं मैडम, तुम ओवर कॉन्फिडेंस कर दी हो, पैक करके ले आई हो, तुम्हें मैनर नहीं है, ये वो XYZ बताऊं। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे कोई काम का ही नहीं है, और वो उसे वहीं पर छोड़कर चले गए। फिर मैंने उसे लिया, फोल्ड किया और अच्छे से रख लिया, क्योंकि मेरा आर्ट है, मेरी मेहनत है, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत हो सकती है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा सोची इस चीज़ के बारे में, तब मुझे पता चला कि उनको विदाउट सिग्नेचर चाहिए था, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही मुझसे बात की थी कि हमें विदाउट सिग्नेचर चाहिए। क्लियर कट उन्हें कह दिया था कि सॉरी मैडम, बट हम विदाउट सिग्नेचर अपना आर्ट नहीं देते हैं। ठीक लगे अगर आपको बनवाना है तो ठीक है, नहीं बनवाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, फिर सिग्नेचर कर दीजिएगा, आप बना दीजिए। उन्होंने जब उसमें सिग्नेचर देखा, क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो आर्टिस्ट थी, और वो उन्हें गिफ्ट करना चाहती थी कि ये जो स्केच है अगर वो गिफ्ट करती है उनको, तो उनको लगेगा कि वो उनकी बेटी बनाई है। तो मतलब तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आपको समझ में आया? उनको विदाउट सिग्नेचर चाहिए था, जिस मैं उनको बना के देती और उनकी बेटी वहाँ सिग्नेचर करके अपना नाम लिखती और उसको एज ए गिफ्ट देती। ओ माय गॉड, मतलब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बिना कोई मेहनत किए,
दूसरे के वर्क का श्रेय लेने बैठे हैं यहाँ पर। तब मुझे समझ में आया। फिर मैंने सोचा कि एक बार उनको बोलना चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि देखो हमने जो हाफ पेमेंट किया था उसमें का आपके मेहनत का आप 200 रख लीजिए, 200 हमें रिटर्न कर दीजिए। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। पर का जो फ्लोर था ना वो पूरा आग बबूला हो गया। मतलब क्या बताऊं। फिर मैंने ना लंबा चौड़ा मैसेज लिखा उनको कि मैंने कहा पहली बात तो आप किसी हक से ये मांग नहीं सकती हैं क्योंकि हमने तो स्केच बनाया है, आपको पूरा प्रॉपर वहां डिलीवर तक करने गए थे, बट आपने वहां पर से ही आप रिजेक्ट कर दिए तो हमारी क्या गलती है। क्योंकि हम तो पैसा लेते हैं स्केच बनाने का, लोगों को यहाँ से सिर्फ फोटो खींच के भेज देते हैं ना, बस उनको उतना ही चाहिए होता है, उतने का वो 1000 से 2000 रुपए देने के लिए रेडी होते हैं और इनको हम पूरा डिलीवर करके दे रहे हैं तो भी उनको स्केच ले, तो हमारी क्या गलती है। मैंने बोला कि ये तो चीजें आपको वापस नहीं होगी, कायदे से मैं अपना पूरा पैसा मांग सकती हूँ, बट मैंने नहीं मांगा क्योंकि मुझे कचकच करने का शौक नहीं है ना, अपने मेहनत का पैसा वसूलना मुझे आता है। और मैंने बोला कि देखिए अगर आप ये बोल रही हैं कि आपके घर में आर्टिस्ट हैं और आपको आर्ट का बहुत नॉलेज है, कद्र है, तो कृपया करके जिस तरीके से आपने मेरे साथ किया वैसा किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ कभी भी मत करिएगा, नहीं तो आपको आपकी बेटी को आर्टिस्ट बोलने से भी वो उनको शर्म आने लगेगी कि आप आर्टिस्ट हैं। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। उन्होंने तो मुझे मैसेज में आप आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं है, इस तरीके का वर्ड उन्होंने कहा कि आप अच्छे को अच्छा नहीं बोल सकती, बुरे को बुरा नहीं बोल सकती, तो क्या आप आर्टिस्ट हैं, आपको आर्टिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें बोली। तो मुझे ना उनके बातों से बहुत ज्यादा बुरा लगा, बट फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया और मैंने माइंड में सोचा कि ऐसे लोग तो मुझे बहुत मिलेंगे बट मुझे रुकना नहीं है। ठीक है वो जैसा बोल रहे हैं और अगर वो मेरे साथ कुछ हो रहा है ऐसा तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो सिखाने के लिए हो रहा होगा कि ऐसे लोगों को किस तरीके से हमें इग्नोर मारना है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके मैं ये वीडियो को आपके लिए बना रही हूँ। और मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल एडवांस प्राइस ले लीजिए अगर आप स्केचिंग ऑर्डर लेते हैं, स्केच बना के लोगों को देते हैं तो बिल्कुल आप कम से कम हाफ पेमेंट एडवांस में ले लीजिए। जब तक वो आपको एडवांस पे नहीं करते हैं तब तक स्केच बनाना उनका स्टार्ट ही मत करिए। तो ये पहला। और दूसरी बात ये आप उन्हें क्लियर कर दीजिए कि ये हैंड वर्क है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है और ये ना सोचे कि वो एग्जैक्ट वैसा ही आएगा, क्योंकि कभी कभी मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे मुझे मिले थे जो कि एग्जैक्ट चीज़ों को भी वैसा नहीं दिख रहा है बोल के मतलब जानबूझ के वैसा कर सकते। और तीसरी बात ये कि आप पहले ही मेंशन कर दीजिए कि आप विदाउट सिग्नेचर आर्ट नहीं देते हैं, अपना स्केच नहीं देते हैं, क्योंकि लोग आजकल बहुत होते हैं, है ना, क्योंकि हम आर्टिस्ट के लिए हमारा सिग्नेचर ही तो इम्पोर्टेंट होता है ना। स्केच ऑर्डर लेने से पहले ही आप उन्हें क्लियर कट बता दीजिए कि हमारे रूल्स रेगुलेशन कुछ इस तरीके से है। स्केच बनने के बाद जो एडवांस है वो आपको रिटर्न नहीं होंगे। और ऐसे लोगों को नेग्लेक्ट करिए, ऐसे लोगों की वजह से अपने आर्ट करियर को बिल्कुल खराब मत करिए और आप भी डिमोटिवेट मत होइएगा। आप उन लोगों को याद करिएगा जो लोग आप के आर्ट को पसंद करते हैं और आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को आप याद करिएगा तो आपको इस सिचुएशन से निकलने का अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का इन्फॉर्मेशन। ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या ऐसा हुआ है या फिर ऐसे कुछ लोग मिले हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, बाय।